कि यहाँ अवैध प्लाटिंग कुछ दिनों पूर्व हुई थी, तो यही सीएमओ साहब ने 2500 एफआईआर कराया है। एक बाप यदि अपनी बच्ची के लिए एक तो प्लाट बेच दिया तो उसके ऊपर एफआईआर हो गई है, और ये इतना बड़ा मामला है, आपकी निगाह में नहीं है। मतलब ये प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, तो भाई उनके प्रशासन ने आखिर आंख बंद कर ली अपने। अब कहाँ गया शासन प्रशासन? इनके मंत्री कहते हैं कि अवैध प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए, कलेक्टर साहब के नाक के नीचे अवैध प्लाटिंग हो रही है। मतलब आपका कहना है कि राजनीतिक दखल इसमें सम्मिलित? बिल्कुल सम्मिलित, ना होता तो सवाल ही नहीं उठता इतना बड़ा घोटाला होने का। भाई किसका हाथ हो सकता है इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं उनकी बहन है ये, जिनके नाम से ये जमीन है, और उनके दबाव में राजस्व अधिकारियों ने ये ऐसा सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द किया है। एक सरकारी भूखंड, जानकारी के मुताबिक पटवारी के द्वारा उसे किसी अन्य के नाम में नामांतरण कर दिया गया है या खसरे में सुधार किया गया है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला ऐसा नहीं है, मामला ऐसा है कि वहाँ पे निजी भूमि है, और निजी भूमि बहुत बड़े यहाँ के डिप्टी सीएम की बहन का है। तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी निजी भूमि में सरकारी भूमि को समाहित करा लिया। ये जो शासकीय भूमि 52/1 है, इसका रकबा को अपने निजी भूमि में समाहित करा लिया, और उन हरिजन आदिवासी जो बसे हैं उस सरकारी भूमि में, जिनको सरकार ने पट्टा दिया हुआ है, उस भूमि को अपनी निजी भूमि में समाहित करा लिया और उसकी अवैध प्लाटिंग करके बिक्री कर रहे हैं। ये मामला है। क्या हरिजन आदिवासी अभी वहां पर हैं? बिल्कुल, उनके घर बने हुए हैं, सरकार ने उनको पट्टा दिया है बकायदे, और इस शर्त के साथ पट्टा दिया है कि आप इसको आवास बना के इसमें रहोगे, पीएम आवास का पैसा दिया है, और इसको छोड़ोगे नहीं इसका कब्जा, इस शर्त के साथ पट्टा दिया है। और उस जमीन को इन्होंने अपने निजी भूमि में समाहित करा लिया। निजी भूमि का रकबा 1 एकड़ का है, और वो शासकीय भूमि और सड़क की भूमि को अपने रकबा में अपने नक्शे में समाहित करा लिया, उसका रकबा 1 एकड़ की जगह 1.25 एकड़ हो गया। तो बताइए, ये कितना अंधेर कर दी है। तो क्या हरिजन आदिवासी जो है बेदखली का आदेश हो गया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसी जो नक्शे में समाहित करा लिया उनका रकबा, तो उनका तो रकबा रह नहीं गया। अब उन्होंने तहसीलदार से बेदखली का आदेश करा दिया, बेदखली की नोटिस उनको मिल रही है रोज। तो बिल्कुल बुलडोजर लगा के हटाने की तैयारी में। जानकारी के मुताबिक उस जमीन में 2 सड़क जी, तो क्या वो सड़क वहां है? बिल्कुल। एक भूमि नंबर उसका 133/3/3 है, उसमें 2 तरफ से रास्ते गए। एक तो बड़ाव रोड जो कलेक्ट्रेट को रोड जाती है, वो उसी रोड में निकली है निजी भूमि से। एक रोड बस्ती को जाती है करीब 200 मीटर अंदर तक, वो भी उसी भूमि में समाहित है, उसी 133/3 का ही अंश है। तो सड़क जो था खसरे में कुछ वर्षों पूर्व तक सड़क दर्ज थी, अब उसको सड़क को भी उस खसरे से विलोपित करा दिया गया। शासन की भूमि को खुर्द करने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी? सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका यहाँ की राजस्व अधिकारियों की। उन्होंने ये किया है, उनको पूरी जानकारी है। जब उनको नहीं मालूम है, जब जमीन का नक्शा बना रहे थे, जब जमीन का सीमांकन कर रहे थे, तो खसरा देखना चाहिए कि खसरे में कितना रकबा है, खसरे के आधार पर नक्शे में कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने खसरा देखा ही नहीं, केवल मौके पे देख के उनका शासकीय भूमि को भी नक्शे का उनके अंदर समाहित कर तरमीम कर दिया। मतलब जो उनकी जमीन 1 एकड़ थी, उसमें आपके मुताबिक रास्ता भी था, 2 तरफ से रास्ता है, रास्ते में भी जमीन गई होगी। बिल्कुल गई है। इसके बाद भी सरकारी जमीन को उस जमीन में विलोपित कर दिया, समाहित कर दिया। और इसके बाद जो हरिजन आदिवासी बसे हुए उनको वहां से बेदखली का आदेश कर दिया है। और इतना नहीं, अब उस जमीन को 15 लाख रुपए प्रति डिसमिल की दर से वहां प्लाटिंग की जा रही है, अवैध प्लाटिंग। अब सोचिए कि यहाँ अवैध प्लाटिंग कुछ दिनों पूर्व हुई थी, तो यही सीएमओ साहब ने 2500 एफआईआर कराया है। एक बाप यदि अपनी बच्ची के लिए एक तो प्लाट बेच दिया तो उसके ऊपर एफआईआर हो गई है, और ये इतना बड़ा मामला है, आपकी निगाह में नहीं है। मतलब ये प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, तो भाई उनके प्रशासन ने आखिर आंख बंद कर ली अपने। अब कहाँ गया शासन प्रशासन? इनके मंत्री कहते हैं कि अवैध प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए, कलेक्टर साहब के नाक के नीचे अवैध प्लाटिंग हो रही है। मतलब आपका कहना है कि राजनीतिक दखल इसमें सम्मिलित? बिल्कुल सम्मिलित, ना होता तो सवाल ही नहीं उठता इतना बड़ा घोटाला होने का। भाई किसका हाथ हो सकता है इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं उनकी बहन है ये, जिनके नाम से ये जमीन है, और उनके दबाव में राजस्व अधिकारियों ने ये ऐसा सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द किया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीलम साकित है। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हमारे ससुर लोग यहाँ से, हमारे बाबा ससुर के बाप लोग भी यहाँ रह चुके हैं। मतलब यहाँ से पुश्तैनिक हमारी लोग की जमीन है। आप लोगों को आवास मिला है? हम लोग कहाँ आवास मिला है, रिजेक्ट करवा देते हैं। 2-3 लोगों को मिला भी है परिवार। कौन रिजेक्ट कराता है? यहाँ के पार्षद जो हैं, पार्षद लोग कभी चाहे ही नहीं कि आवास मिले। अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? हमको दिक्कत हो रही है कि मीना पांडे जो है और अरुण पांडे, उनकी बाउंड्री जो बनी है आज 25 साल पहले बनी है। 25 साल पहले वो हमको नोटिस क्यों नहीं दिए थे
कि हमारे जमीन में तुम बसे हो। हमको 25 साल पहले नोटिस देना चाहिए ना। लेकिन जब आज ये मऊगंज को जिला बना दिया गया तो अब हम गरीब कहाँ जाएंगे। जब जिला बना दिया गया तो यहाँ हम लोग को रोज नोटिस देते हैं। जब हमारे बाबा पुरखा यहाँ मजदूरी कर रहे थे इनकी, तो कितने में मजदूरी कर रहे थे, कितने में ये मजदूरी करवा के बस आए थे यहाँ पर। आज हमको उसी रेट की मजदूरी चाहिए, जो रेट आज है वही आज हमको दे वो, और तब यहाँ से हमको निकालें। बोलते हैं कि हमारे जमीन में बसे हो, खाली करो, और पीछे देंगे तुमको। हमको पीछे क्यों दोगे जब हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम पीछे कहाँ जाएंगे। जब आगे नहीं है तो पीछे क्यों दे रहे हो। ये जमीन सरकारी है तो पीछे देने का क्या मतलब है? क्या मतलब है, पीछे हम कहाँ चले जाएं जब शासकीय बता रहा है हमारा ये जमीन, तो हमको सरकार निकालेगी कि मीना पांडे, अरुण पांडे निकालेगी। आप लोगों को कोई पट्टा वगैरह कुछ मिला हुआ हाँ था? है, पट्टा? आवास का भी पट्टा है और हमारे घर का भी पट्टा है। थोड़ी लापरवाही की वजह से जरूर नहीं हुआ हम लोग का वो पट्टे में रिन्यू हो गया। रीना पांडे और वो कौन है जानती है? मीना पांडे, अरुण पांडे, मीना पांडे का घर वाला अरुण पांडे, राजेंद्र शुक्ला की बहन है वो, जो अभी मंत्री है। हाँ ढेरा के हैं जो।